नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त हुंकार शुरू होने को है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे और उम्मीद के मुताबिक और जो आंकड़ा है उसके कैलकुलेशन के मुताबिक जो दिख रहा है, द्रौपदी मुर्मू का जीतना अब तय है। इसकी वजह यह है कि जिस चुनाव के पहले विपक्ष एकजुट होकर वोट डालने की बात कर रहा था, चुनाव आते आते वही विपक्ष पूरी तरीके से बिखर गया। एकजुटता पूरी तरह से खत्म हो गई। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो आप छोड़ दीजिए, शिवसेना के उद्धव गुट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, अकाली दल, जेडीएस, ये वो तमाम विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। हेमंत सोरेन तो झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को भी ये कहना पड़ गया कि अगर एनडीए ने हमसे बात की होती तो शायद हम भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे देते। एनडीए ने किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया, वो समझने के लिए आपको पहले मैं आंकड़ा दिखाती हूँ। उम्मीदवार का ऐलान जब हुआ था, हमने देखा, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, उम्मीदवार के ऐलान से पहले एनडीए के वोट जो था वो था 5,26,966 के आसपास, यानी लगभग 49% वोट। लेकिन आज वोटिंग के दिन एनडीए के वोट बढ़कर हो गए हैं 6,66,028, यानी लगभग 62% वोट। इसी तरह उम्मीदवार के ऐलान से पहले एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 12,492 वोट कम पड़ रहे थे, जो आंकड़ा बता रहा था 12,492 वोट। लेकिन आज की तारीख में बहुमत से 1,25,032 वोट ज्यादा है एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खाते में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष चारों खाने चित हो गए? कैसे यूपीए में शामिल पार्टियां एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार हो गई? क्यों अपनी ही पार्टी में रह रहे यशवंत सिन्हा के नाम पर ममता बनर्जी को बाद में सोचना पड़ गया? क्या राष्ट्रपति चुनाव आने वाले दिनों में बीजेपी के सामाजिक समीकरण को और मजबूत करेंगे? क्या इस साल के आखिर में जो गुजरात चुनाव हो रहा है उस पर भी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजे का असर पड़ सकता है? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सारे खास मेहमान, इनफैक्ट विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपराजिता सारंगी, सांसद है बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका अपराजिता जी। प्रमोद तिवारी साहब, सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माननीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति आज़ाद साहब, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, पूर्व सांसद। कीर्ति साहब, आपका भी स्वागत है। माधव आनंद जी, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। माधव जी स्वागत है। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत घनश्याम जी। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रदीप जी आपसे करना चाहूँगी, अद्भुत है, आपको पसंद आए कि ना आए, आपकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठे कि ना बैठे, हम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि आपको हमारे हिसाब से, हमारी लाइन और लेंथ पर बैटिंग हो, वोटिंग हो, बॉलिंग हो, करनी पड़ जाएगी। मुर्मू के केस में तो यही दिख रहा है सर। नहीं रुबिका जी, देखिए, जो चुनाव ये है, सत्तारूढ़ दल का जो भी चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का खासतौर से होता है, तो सत्तारूढ़ दल का अगर या सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुमत है तो उनकी जीत तय होती है। इस मामले में भी लगभग तय था कि जीतेगी। तो द्रौपदी मुर्मू को बनाते या किसी और उम्मीदवार को भी उतारते तो शायद वो भी जीतता। लेकिन ये कहानी हार जीत की नहीं है कि किसका उम्मीदवार जीतेगा, किसका उम्मीदवार हारेगा। ये विपक्ष के बिखराव की कहानी। ये चुनाव बताता है कि विपक्ष में एकता के लिए कोई ऐसा चुंबक, कोई ऐसी गोंद, कोई ऐसा फेविकोल जैसी चीज कोई है ही नहीं। भाई, ये इस लड़ाई को जब शुरू किया, जब, और हमेशा होता है, ये प्रतीकात्मक लड़ाई होती है। विपक्ष जानता है कि हम हार जाएंगे, फिर भी डेमोक्रेसी में जरूरी होता है आप प्रतीकात्मक लड़ाई भी लड़े। और जब प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी जाती है तो किसी वैचारिक आधार पर, इसमें कोई वैचारिक आधार का विमर्श खड़ा करने में विपक्ष कामयाब नहीं हुआ। दूसरा, देश में 10 करोड़ 24 लाख आदिवासी हैं। उन इतने बड़ी आबादी को कोई भी राजनीतिक दल
नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। इसलिए आप देखिए जो यशवंत सिन्हा के समर्थन में अभी तक बने हुए हैं या वोट दे रहे हैं, उनके मन में भी एक जो है अफसोस का भाव है कि हमको ऐसा करना चाहिए था क्या? क्या यशवंत सिन्हा के साथ अब तक खड़े रहना चाहिए? प्रदीप जी, ये जो है ये जीतना तो इसीलिए कोई भी उम्मीदवार था वो जीत ही जाता जो सरकार के चलते, मतलब जिसकी सरकार वो उम्मीदवार जीतता है, ये हमेशा से होता हुआ आया है। लेकिन क्या आप परसीव करवाने में कामयाब होते हैं, ये सबसे बड़ी जीत या हार का फैसला तय करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।